सो हेलो मेरे प्यारे कृषि छात्रों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई यहाँ पे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम जबरदस्त चल रही होगी। तो आप सभी का स्वागत है इस विकसित कृषि के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोग, ये जो सेशन होने वाला है सोयल साइंस का 25 प्लस एमसीक्यूज, आप लोग से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल और कॉलेज ग्रुप के में शेयर करें, ताकि इस क्लास का और भी लोग एडवांटेज ले सके, लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो ये कुछ हमारे टॉपर्स के इमेजेस हैं, जो कि आप लोग एकदम देख सकते हैं, और आप लोग भी ऐसे अपना टॉपर्स की लिस्ट में अपना भी नाम ला सकते हैं एक अच्छी रैंक के साथ और विकसित कृषि प्लेटफॉर्म के साथ। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आप लोग विकसित कृषि का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को एक अच्छा मुकाम दें। तो ये कुछ हमारे टॉपर्स के फोटोज हैं। तो इसमें हमारा जो बैच है वो है हमारा क्रांति बैच, जो कि इस समय इसमें क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। आप लोग इसको ज्वाइन करके अपने आप को एक अच्छी से अच्छे कॉलेज में पहुंचने के लिए अपने आप को वेल प्रिपेयर करें। तो इसमें आपको मिलने वाला है एमसीक्यू, ओ सॉरी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, प्लस कंप्लीट सिलेबस मिलेंगे आपको, नोट्स मिलेंगे हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको, डाउट सपोर्ट मिलेगा आपको प्रॉपर। उसके बाद आपको मिलने वाला है स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आप 24/7 कभी भी आप अपना डाउट रख सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। आपको पीवाईक्यूज प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्लस मॉडल पेपर्स मिलेंगे अपने आप को आंकने का कि हम किस जगह पर स्टैंड करते हैं, हमें कितने और मेहनत की आवश्यकता है। ठीक है, प्लस आपको वीकली मिलेगा फेस टू फेस इंटरेक्शन मिलेगा, जिसमें आप अपने डाउट्स को अपने आप अपने डाउट्स को, जो भी आपके मन में डाउट्स क्रिएट्स हो रहे हैं, वो आप टीचर्स से फेस टू फेस आप एकदम पूछ सकते हैं। आपको एकदम ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि हम ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में यूपी कैडेट के लिए एक बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है, जिसपे आपको इस समय पर लिमिटेड समय के लिए आपको 50 रुपए का ऑफ दिया जा रहा है, जो कि आपका जो कि फाइनल प्राइस होने वाला है 199 में। और ये जो ऑफर है, ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। तो आप लोग बिना देरी किए इस टेस्ट सीरीज को जल्द से जल्द परचेज करें और अपने एग्जाम की तैयारी को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाएं। ठीक है, सो चलते हैं अपने सेशन की तरफ आज के। और हाँ, चलने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, ताकि आपको, जो मैंने ये नहीं कह रहा कि आप लोग सब्सक्राइब करें या वैसा करें, मैं इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि इस समय आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन है, बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारे क्लासेस हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है आपके आगामी परीक्षा के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं एग्जाम से रिलेटेड, जितने भी क्लासेस हैं, आपको टोटली आपको प्रॉपर मिलता रहे। और हमारा जो ये क्लासेस है एमसीक्यू सीरीज, ये आपको टोटली तैयारी करवाया जाएगा आपको यूपी कैटेट और अदर इंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच वर्ड, यानी कि मृदा किस शब्द से लिया गया है। मृदा वर्ड जो है, मृदा वर्ड किस शब्द से लिया गया है? वो जो हमारा मृदा वर्ड है, वो हमारा लिया गया है लैटिन से। किससे लिया गया है? लैटिन से। और ये जो हमारे ग्रीक हैं, क्या है? ग्रीक। जितने भी आपके वर्ड में लास्ट में लॉजी आएगा, कितने आएगा? लॉजी, ये सारे आपके क्या होंगे? ग्रीक होंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, वो है आपका पोमोलॉजी। पोमोलॉजी आपका लैटिन है। ठीक है, क्या है? पोमोलॉजी आपका लैटिन है। तो आप एक एक्सेप्शन जितने भी हैं, उसमें आपको याद रखने हैं। कौन सा एक्सेप्शन है? पोमोलॉजी, जिसके अंदर हम फलों का अध्ययन करते हैं, फलों की खेती का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। और जो पोमोलॉजी है, वो हमारा क्या है? ग्रीक वर्ड है। बाकी जितने भी आपके वर्ड में लॉजी लगा लिख जाए, वो आप समझ जाइए ग्रीक वर्ड है। और जितने में आपका जो कल्चर लग जाएगा,
कल्चर, क्या लग जाएगा? कल्चर, क्या लग जाएगा? कल्चर। वो सारे आपके क्या हैं? लैटिन है। क्या है? लैटिन है। क्या है? लैटिन है। ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वाले होने वाला है, मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा है? यानी कि हमारा जो होराइजन है उसमें सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा है? तो सबसे ऊपरी संस्तर यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन राइट होगा, ए होराइजन। क्या होगा? ए संस्तर या ए होराइजन होगा। और अगर आपसे ऑप्शन में अगर आपको ओ मिलता है तो तब आप उस कंडीशन में ओ प्रेफर करिएगा। और हाँ, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़िएगा कि वो किस एरिया में पूछ रहा है, क्योंकि जो ओ होराइजन होता है वो आपका फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है, जिसे ऑर्गेनिक होराइजन भी कहते हैं। ऑर्गेनिक होराइजन क्यों कहते हैं इससे? इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है। जितने भी आपके मान के चलिए लिविंग टिश्यूज है, जैसे आपके प्लांट प्लांट के ब्रांचेस हो गए, प्लांट के लीव्स हो गए, या आपके जो जंगली पशु हो गए, ये सारे जब मरते हैं या प्लांट की पत्तियां नीचे गिरती हैं तो वो डिकम्पोज होती हैं। डिकम्पोज होने के बाद वो क्या करती हैं? ऑर्गेनिक मैटर ऐड करती हैं हमारे सॉइल में। इसलिए उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक होराइजन बोलते हैं। और वो जनरली आपको डार्क इन ब्राउन कलर में होता है, या थोड़ा ब्लैकिश टाइप का होता है वो हमारा फॉरेस्ट एरिया का सॉइल। ठीक है। हो गया? इतना क्लियर है? और ये जो आपका आर होराइजन है, इसे क्या बोलते हैं? जो आर होराइजन है इसे पैतृक, सॉरी, इसे रॉक होराइजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉक होराइजन। और इसी से ही हमारे सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है हमारे आर होराइजन से। इसे पैतृक संस्तर भी कहते हैं, इसे पैरेंट होराइजन बोलते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है ये दिया गया है, विच सॉइल हैज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। इसमें पूछा गया है किस सॉइल का जो पार्टिकल है, किस सॉइल का पार्टिकल वो सबसे छोटा होता है। क्या होता है? सबसे छोटा। तो वो जो हमारा होता है वो हमारा चिकनी मृदा का, चिकनी मृदा का सबसे छोटा होता है। चिकनी मृदा का सबसे छोटा कण होता है। और सबसे बड़ा हमारा क्या होता है? सैंड होता है। क्या होता है? सैंड होता है। सबसे बड़ा क्या होता है? सैंड होता है। और जो हमारा ये चिकनी मृदा का डायमीटर होता है वो लेस देन कितना होता है? 0.001 mm, 001 mm, लेस देन 0.001 mm। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर हम अपना चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। सामान्यतः सभी फसलों की उपयुक्त पीएच, इसमें पूछा गया है कि आपको जनरली दिया जाए कि सभी फसलों के लिए एक आइडियल पीएच कितना होगा। तो वो हमारा होगा 6.5 से 7.5, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही होगा, 6.5 से 7.5। और जो हमारा 7 होता है वो हमारा न्यूट्रल पीएच होता है। वो सबको पता होगा, जो 7 होता है वो हमारा न्यूट्रल पीएच होता है। इसके वो जब आप नीचे जाएंगे तो हमारा सॉइल क्या होगा? एसिडिक हो जाएगा, और इसके ऊपर जाएंगे तो एल्कलाइन हो जाएगा। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर हमारा पांचवा क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए उपयुक्त मृदा। इसमें पूछा गया है कि कौन सी ऐसी मृदा है जिसमें हम धान की खेती करते हैं, या धान की खेती के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है। तो वो जो हमारा धान के लिए उपयुक्त मृदा है वो हमारा चिकनी मृदा है, यानी कि क्ले। कौन सी मृदा? क्ले मृदा। क्ले मृदा ही क्यों सुटेबल है, इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है। क्ले मृदा का सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि जल को रोक के रखने की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होती है? क्ले की होती है। क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, अभी आप लोग पिछला क्वेश्चन पढ़े हैं कि मतलब इसके पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं। अगर इसके पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं तो क्या होगा? ये बहुत ही ज्यादा कम्पैक्ट होगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा पास पास में इसके पार्टिकल्स होंगे। तो इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। और जो हमारा धान है ये वाटर लविंग क्रॉप है, इसलिए इसमें पानी की आवश्यकता ज्यादा ज्यादा होती है। तो वह जितनी ही ज्यादा ये पानी को होल्ड करके रखेगा, पानी को बचा करके रखेगा आपके सरफेस पे, उतने ज्यादा आपके धान के क्रॉप के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। इसलिए क्या होता है, हमारा जो धान की खेती होती है वो चिकनी मृदा में ज्यादा सुटेबल होती है।
कंपैरिजन अदर सॉइल में, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, मृदा विज्ञान के पिता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ व्यू सॉइल साइंस के। तो जो मृदा विज्ञान के पिता हैं, वो यहाँ पे सॉरी गलत लिख गया है, टाइपिंग गलत हो गई है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये यहाँ पर बीवी डाकूचेव है, बीवी डाकूचेव, यहाँ पे डाकूचेव होगा, ठीक है, ऐसे डाकू चेव, बीवी डाकू चेव, ठीक है। इसे आप करेक्शन कर लीजिएगा, बीबी डाकूचेव, फादर ऑफ सॉइल साइंस बीबी डाकूचेव, ठीक है। मिलते हैं तो चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज, यानी कि जो हमारी काली मृदा है वो उसे और किस नाम से जानते हैं, जो हमारी काली मृदा है उसे और किस नाम से जानते हैं। तो जो हमारी काली मृदा है वो आगे हमारा जो रेगुर सॉइल है, इसे रेगुर सॉइल बोलते हैं, सॉरी, काली मृदा को हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, रेगुर मृदा भी बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमारा आठवां क्वेश्चन होने वाला है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल कार्ड, जो हमारा सबसे टॉप सॉइल है, जो हमारी सॉइल सरफेस की सबसे टॉप सॉइल है, सबसे ऊपरी मृदा है, उसके हटने की क्रिया को क्या कहते हैं, उसके हटने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अपर्दन बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा लीचिंग है, ये लीचिंग क्या होता है, जब हमारे मान के चलिए सॉइल में वाटर की कंसंट्रेशन या मात्रा उसकी ज्यादा हो जाती है, तो वो पानी धीरे धीरे क्या होता है, लीच करके आपके ग्राउंड में जाता है, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, लीच करने की क्रिया को लीचिंग बोलते हैं या निष्कालन बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर इन लीव्स, यानी कि कौन सा ऐसा तत्व है या कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, किस कारण वो ग्रीन होता है। तो वो जो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, नाइट्रोजन, क्या होगा, नाइट्रोजन। और जो नाइट्रोजन है, यही क्या करता है, हमारे प्लांट में ग्रीन ग्रीन लीव्स को प्रोवाइड, ग्रीन यानी कि लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। और इसकी वजह से हमारे जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, प्लांट का वेजिटेटिव ग्रोथ, वो भी बहुत ही अच्छे से होता है, किस कारण, तो नाइट्रोजन के कारण, ठीक है। और पोटेशियम क्या करता है, हमारे प्लांट में डिजीज रेजिस्टेंसी डेवलप करता है, ठीक है। और फास्फोरस क्या बोलते हैं, ये जड़ों की फॉर्मेशन या जड़ों के विकास के लिए आवश्यक होता है। सल्फर क्या होता है, ये तिलहनी फसलों में तेल का निर्माण के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्या होता है, सल्फर तिलहनी फसलों में तेल निर्माण के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, या बहुत ही ज्यादा इसका रोल होता है उसमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमारा टेंथ क्वेश्चन, इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर रूट ग्रोथ, ये देखिए यहाँ पे रूट ग्रोथ के लिए आ गया हमारा पिछला क्वेश्चन। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि रूट ग्रोथ के लिए क्या होगा, हमारा फॉस्फोरस होगा, क्या होगा, फॉस्फोरस होगा। और ये जो हमारा सोडियम है, ये चुकंदर के लिए होता है, चुकंदर में बहुत ही अच्छा इसका रोल होता है। और जो बोरान है, ये हमारे फ्लावर में क्या होता है, पोलन सेल का निर्माण में बहुत ही ज्यादा इसका रोल होता है। और ये जो मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम ये हमारे दलहनी फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है। और मोलिब्डेनम की कमी से एक कॉलीफ्लावर में डिजीज होता है, वो आप लोग कमेंट में एक बार बताइएगा कि कौन सा डिजीज है मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी से, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर नहीं पता है तो फिर भी कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच सॉइल हैज मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कि जब आपको बताया था कि धान के लिए कौन सी मृदा सुटेबल होती है, उस समय आपको मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस मृदा की होती है, तो वो होती है हमारी चिकनी मृदा की सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, और सबसे कम होती है हमारी सैंड सॉइल की, यानी कि सैंडी सॉइल की, बलुई मृदा की सबसे कम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रंध्र अवकाश सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो वो भी हमारा चिकनी सॉइल में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिप्सम इज यूज्ड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ विच सॉइल। जिप्सम किस मृदा को सुधार के लिए यूज किया जाता है? किस मृदा के सुधार के लिए जिप्सम यूज किया जाता है? ठीक है, तो वो है हमारा क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा की सुधार के लिए क्या करते हैं? जिप्सम। और अम्लीय मृदा के लिए चूना यूज करते हैं, जिसे लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइम। लाइम। चूना का यूज कहाँ करते हैं तो? ओ सॉरी, एक सेकंड, मिस्टेक हो गया। एक सेकंड रुक जाइए। अम्लीय मृदा के लिए जो होता है वो आपका जिप्सम होता है, और क्षारीय मृदा के लिए क्या होगा? लाइम होगा। ठीक है, क्षारीय मृदा के लिए क्या होगा? लाइम होगा। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉइल साइंस, ओ सॉरी, विच इज कॉल्ड द एनर्जी एलिमेंट। यानी कि इसमें कौन सा ऊर्जा का तत्व कहलाता है? जो ऊर्जा का तत्व कहलाता है वो हमारा फास्फोरस है। क्या है? फास्फोरस है। आप लोग तो उसमें आप बॉटनी में पढ़े होंगे, किसे बोल ऊर्जा का सिक्का किसे बोलते हैं? तो फास्फोरस को वहां पे, ओ सॉरी, एटीपी को बोलते हैं। तो एडिनो ट्राई फॉस्फेट वहां पर होता है, तो उसमें भी फास्फोरस होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऊर्जा का तत्व क्या होगा? हमारा फास्फोरस होगा। ठीक है, और आप लोग अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा कि ये चीजें हमें समझ में नहीं आई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज द बेस्ट सॉइल फॉर एग्रीकल्चर। यानी कि अगर आपको ऑल ओवर एग्रीकल्चर यानी कि सभी फसलों के लिए पूछा जाए कि सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है, तो वो हमारी होती है दोमट मृदा। क्या होती है? दोमट मृदा, जिसे लोमी सॉइल भी बोलते हैं। दोमट मृदा सभी एग्रीकल्चर पर्पज के लिए होती है, यानी कि सभी एग्रीकल्चरल क्रॉप को आप उसमें ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेड कलर ऑफ रेड सॉइल इज ड्यू टू, यानी कि इसमें पूछा गया है लाल मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? जो आप लाल कलर की सॉइल देखते हैं वो किस कारण होता है? तो वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किस कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, और जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस के कारण हमारी सॉइल ब्लैक होती है। क्या होती है? ब्लैक होती है या डार्क ब्राउन होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है नाइट्रोजन इन यूरिया, यानी कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? तो जो यूरिया में नाइट्रोजन होता है वो हमारा 46% होता है। कितना होता है? 46%, यानी कि 46%। ठीक है, और डीएपी में फास्फोरस भी इतना ही पाया जाता है। डीएपी में फास्फोरस ही इतना ही पाया जाता है। ठीक है, 46%। फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? पूछा गया है मृदा में ठोस पदार्थ की मात्रा, टोटल सॉलिड पूछा गया है यहाँ पर। यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल मैटर होता है, ये दोनों मिला के पूछा गया है। तो ठोस हमारा होता है 50%। कितना होता है? 50%, यानी कि 50% हमारा ठोस होता है, और जो रिक्त स्थान होता है वो कितना होता है? हमारा 50% टोटली। मान के चलिए, सपोज दैट ये आपका एक सॉइल का कण है, उसमें आपका कितना होता है? मिनरल मैटर 5% होता है। मिनरल मैटर 5%, इसे नोट कर लीजिएगा। मिनरल मैटर 5%। ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है? 45%। कितना होता है? 45%। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो उसमें 45% होता है, और जो एयर होता है यानी कि हवा होता है वो 25% होता है, और आपका वाटर क्या होता है? वो भी 25% होता है। तो जो आपका एयर और वाटर है, ये दोनों क्या होता है? पोर स्पेस में कंसीडर किया जाता है, यानी कि रिक्त स्थान में कंसीडर किया जाता है। कौन कौन सा? आपका एयर और वाटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइट्रोजन कंटेंट इन एफवाईएम। एफवाईएम का मतलब फार्म यार्ड मैन्योर। ये गोबर का खाद होता है, गोबर से
बनाया जाता है, FYM। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फार्म यार्ड मैन्योर। तो इसमें नाइट्रोजन पूछा गया है, तो वो नाइट्रोजन कितना होता है? 0.5%। कितना होता है? 0.5%। आप इसे ऐसे याद रखिएगा, एनपीके की रेशियो में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसमें अठन्नी चवन्नी अठन्नी, अठन्नी चवन्नी अठन्नी, यानी कि 0.5% आपका नाइट्रोजन होगा, 0.5% नाइट्रोजन होगा इसमें, और आपका जो 0.25% है वो फास्फोरस होगा, और फिर दोबारा क्या होगा? 0.5% आपका पोटास होगा। क्या होगा? 0.5% पोटास होगा, और 0.25 फास्फोरस, और 0.5 आपका नाइट्रोजन। अठन्नी चवन्नी अठन्नी, इस तरीके से आप याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स, यानी कि पूछा गया है कि सबसे मतलब कौन से कितने न्यूट्रिएंट हैं जो हमारे प्लांट ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है, आवश्यक है। तो वो हमारा है 17। कितने हैं? 17। और ये इसेंशियलिटी यानी कि कौन इसे बताया था कि इतने न्यूट्रिएंट क्या हैं इसके लिए एसेंशियल हैं? तो वो आपके आरनान और स्टाउट, आरनान और स्टाउट, आरनान और स्टाउट नामक दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था हमारा जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट की क्राइटेरिया है, इसे बताया था। और इसके 3 क्राइटेरिया हैं। कौन कौन से हैं? पहला क्राइटेरिया ये है कि कोई भी पौधा बिना एसेंशियल न्यूट्रिएंट के अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता। अगर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं है तो वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता। और ये जो 17 न्यूट्रिएंट है, ये डायरेक्टली जो दूसरा है ये क्राइटेरिया, ये जो 17 न्यूट्रिएंट्स है, ये डायरेक्टली आपके प्लांट की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में सीधे भाग लेते हैं, ठीक है। और जो हमारा तीसरा क्राइटेरिया है, अगर किसी एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है किसी प्लांट में, तो वो उसी ही न्यूट्रिएंट से रिप्लेस किया जा सकता है, ना कि दूसरे न्यूट्रिएंट से। सपोज दैट आपके प्लांट में फॉस्फोरस की कमी हो गई, तो ऐसा नहीं है आप उसमें नाइट्रोजन अप्लाई करेंगे, यूरिया अप्लाई करेंगे तो वो फॉस्फोरस फुलफिल होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके प्लांट में फॉस्फोरस की कमी है तो आपको फॉस्फोरस ही देना पड़ेगा, तभी उसका रिप्लेसमेंट हो सकता है। ये होते हैं 3 क्राइटेरिया, और ये तीनों क्राइटेरिया दिए थे आर्नान और स्टाउट ने, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे नवीनतम कौन सा न्यूट्रिएंट खोजा गया था, तो वो खोजा गया था निकिल। कौन सा खोजा गया था? निकिल। और इसे खोजा कौन था? तो पीएच ब्राउन। कौन खोजे थे? पीएच ब्राउन, वो भूरा वाला ब्राउन, पीएच ब्राउन, पीएच ब्राउन खोजे थे इसको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट के थ्रू, ठीक है। और हाँ, आप लोग सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए हो रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है। तो आप लोग इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें, ताकि आपको और भी जानकारियां जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, वो सारी जानकारियां आप तक बहुत ही जल्द पहुंच सकें, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 20वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वृहद पोषक तत्व है? इसमें पूछा गया है कि कौन सा न्यूट्रिएंट ऐसा है जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है। आपको क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में पता होगा, दो तरीके से मैक्रो और माइक्रो होते हैं, ठीक है। तो वो जो मैक्रो है, कौन सा है? मैक्रो, उसमें हमारा कैल्शियम है। मैक्रो में भी हमारा ये सेकेंडरी में है। मैक्रो में जो हमारा प्राइमरी आता है, उसमें केवल एन और पी एनपीके आते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। और जो आपके इसमें सेकेंडरी में आते हैं कैल्शियम, और इसमें आते हैं सल्फर वगैरह, ठीक है। और ये जो आपके तीनों दिए गए हैं, आयरन, मैग्नीज और कॉपर, ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच क्रॉप इज यूज्ड फॉर ग्रीन मैन्योरिंग? इसमें पूछा गया है कि कौन सी ऐसी फसल है जो ग्रीन मैन्योरिंग में उपयोग की जाती है हरी खाद के रूप में। हरी खाद कैसे क्या होती है? हरी खाद को क्या करते हैं?
आप हरी खाद भी 2 टाइप के होते हैं, एक इन सीटू और एक एक्स सीटू, जो कि इन सीटू क्या होता है, जो आप उसी एक पार्टिकुलर फील्ड में उगाएं और उसी में आप उसको क्या कर दें, दबा दें, उसी में आप उसकी मिक्सिंग कर दें, जुताई कर दें। और जो एक्स सीटू होता है वो क्या होता है, उसमें दूसरे एरिया से आप प्लांट के पार्ट्स लाते हैं, प्लांट की लीव्स लाते हैं और खेत में डालते हैं, फिर उसको मिक्स करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एक्स सीटू ग्रीन मैन्योरिंग बोलते हैं। तो जो हमारा सबसे अच्छा अ, हरी खाद वाली फसल है वो हमारी सनई है, जिसे सनहेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सनहेम यानी कि सनई। और आपके जितने भी लगभग लेग्यूमिनस क्रॉप है, जितने भी लेग्यूमिनस क्रॉप है, वो सारे आके ग्रीन मैन्योरिंग में आते हैं। आप उसको एज अ ग्रीन मैन्योरिंग उसको यूज कर सकते हैं, जितने भी आपके लेग्यूमिनस क्रॉप है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट एबंडेंट सॉइल फाउंड इन इंडिया, यानी कि भारत में पाए जाने वाली सर्वाधिक मृदा, यानी कि इसमें पूछा गया है सर्वाधिक मृदा का सेंस ये है कि सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है भारत में, तो वो है हमारी जलोढ़ मृदा। क्या है, जलोढ़ मृदा, जो हमारी उधर गंगेटिक रीजन में ज्यादा फाउंड होता है। ठीक है, जो हमारी जलोढ़ मृदा है कहाँ पर पाई जाती है, गंगेटिक रीजन में। ठीक है, यानी कि गंगा नदी के आसपास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यह पूछा गया है कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय कौन सा है, तो वो सबसे अच्छा उपाय है पेड़ लगाना। क्या है, पेड़ लगाना। पेड़ लगाकर हम कैसे रोक सकते हैं, तो पहला है हमारा जो वाइंड स्पीड होता है, यानी कि हवा की गति होती है, उसे हम स्लो कर सकते हैं पेड़ लगाकर। और जो हमारी प्लांट की रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, सॉइल को हमारे होल्ड करके रखती हैं। तो जब अच्छे से उसको होल्ड करके रखेंगे तो रिजल्ट में क्या होगा, हमारा जो सॉइल इरोजन होता है वो बहुत ही कम होगा या ना के बराबर होगा। ठीक है, और इसमें अगर क्रॉप्स में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन सी क्रॉप्स यूज की जाती हैं रोकने के लिए सॉइल इरोजन को, तो वो लेग्यूमिनस क्रॉप यूज करते हैं, क्योंकि लेग्यूमिनस क्रॉप्स क्या होती हैं, उनकी जड़ें बहुत ही ज्यादा कंपैक्टनेस से उसको पकड़े रहती हैं, अच्छे से उसको जकड़े रहती हैं, उसके जड़ें मिट्टी को, और उसको ऊपर से कवर भी किए रहती हैं। तो आपका जो होता है सॉइल इरोजन बहुत ही कम होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच न्यूट्रिएंट इंक्रीज डिजीज रेजिस्टेंसी इन प्लांट्स, आपको इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही बता दिया था। तो जो रेजिस्टेंसी यानी कि रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता है कौन सा, तो पोटेशियम है। कौन सा है, पोटेशियम। पोटेशियम रोग प्रतिरोधकता को हमारे प्लांट में डेवलप करता है। ठीक है, और नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन हमारा प्लांट्स में ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, और हमारे प्लांट में उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी अच्छा रोल करता है। फास्फोरस क्या होता है, रूट डेवलपमेंट के लिए होता है। मोलिब्डेनम आपके होते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप के लिए। और मोलिब्डेनम आपको मैंने पूछा था, कमेंट में बताइएगा कि इसकी कमी से कॉलीफ्लावर में यानी कि गोभी में कौन सा रोग होता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन, यानी कि हमारे प्लांट में जो क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए है वो कौन सा न्यूट्रिएंट होता है। आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे प्लांट ग्रीन होते हैं, यानी कि उसका कारण क्या है, तो वो क्लोरोफिल नामक इसके पिगमेंट से होता है। ये क्लोरोफिल के कारण हमारा प्लांट क्या होता है, ग्रीन होता है। तो क्लोरोफिल के लिए हमारा जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है फॉर्मेशन के लिए वो हमारा मैग्नीशियम है। क्या है, मैग्नीशियम। ठीक है, और जो हमारा कैल्शियम है वो सेल डिवीजन में भाग लेता है। क्या होता है, सेल डिवीजन में, प्लांट के सेल डिवीजन में कैल्शियम भाग लेता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप एक बार कमेंट में जरूर पूछिएगा। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग जो हमारे टेस्ट सीरीज है उसे जल्दी से जल्दी परचेज करें और अपने एग्जाम की तैयारी को एक अच्छे मोड पर ले जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।